Hello and welcome to editorial reading. My name is Akash and I am reading today's editorial from The Tribune. द ट्रिब्यून न्यूज़पेपर का एक आर्टिकल है एंड इट इज़ अबाउट वाटर लेवल। आपको यहाँ पर दिख रहा होगा वाटर लेवल, जो कि बहुत ही एक कॉमन सी प्रॉब्लम है जो अभी सामने आने वाली है। कॉमन दिखने में है बट इसके जो इम्पैक्ट हैं दीज आर वेरी क्रूशियल एंड एकदम बहुत भयानक हैं। क्राइसिस क्रिएट कर देंगे। क्राइसिस का मतलब होता है एक बहुत एकदम उथल पुथल मचा लेगी, बहुत बड़ी परेशानी या समस्या। इसको क्राइसिस बोलते हैं। ठीक है, तो हरियाणा और पंजाब में, क्योंकि पंजाब में चावल की खेती होती है, धान जिसको पैडी बोलते हैं, और धान की खेती में बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट पड़ती है पानी की। एंड दैट्स वाई, क्योंकि ज़्यादातर लोग आजकल जो नहरें हैं, कैनाल्स, इनके ऊपर डिपेंडेंट नहीं हैं। कैनाल से देखो, तो रिवर में से कैनाल निकालकर रिवर से पानी आता है कैनाल के थ्रू। अब उसके ऊपर कैनाल के ऊपर जो है डिपेंडेंट नहीं है, कैमल नहीं है, कैनाल लिखा है, कैनाल के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। आज सभी के पास क्या है, बिजली के पानी मोटर। यहाँ पर आपको दिख रहा है ये इंजन लगा हुआ है, ये डीजल पेट्रोल वाला है, या इंजन तो ये पुराने टाइम की फोटो है ये, या फिर जो मोटर होती है वो मोटर धरती में लगा देते हैं, सबमर्सिबल मोटर बोलते हैं। सबमर्सिबल मतलब पानी में डूब सकती है जो, वो वाली मोटर, और नीचे से पानी निकाल के लेकर आ जाती है। इन सब चीज़ों के कंटिन्यू होने से क्या हो रहा है कि जो पानी है ग्राउंड का, ये यहाँ पर इस फोटो में यहीं पे बना लेते हैं। ये देखो, जैसे ये एक लैंड का हो गया, सबसे ऊपर मिट्टी की लेयर होगी, उसके नीचे कुछ नॉर्मल पथरीली लेयर होगी, उसके नीचे यहाँ बड़ी बड़ी चट्टानों की लेयर हो गई, और इन चट्टानों के नीचे यहाँ पर और बड़ी बड़ी चट्टानें होगी। इन बड़ी चट्टानों के पास यहाँ कहीं पानी जो है रुक जाता है। ये पानी यहाँ से सीप होता है। कल एक वर्ड पढ़ा था ना, सीप मतलब रिसना। तो रिसते हुए धीरे धीरे पानी बारिश का, और वो सब यहाँ से ये हो गई मिट्टी वगैरह, ऊपर ये मिट्टी की लेयर हो गई, इनके ऊपर छोटी मोटी घास फूस हो गई, उनकी जड़ें हो गई। तो यहाँ से पानी जो है ऐसे नीचे आ जाता है। जैसे जैसे पानी यहाँ नीचे आता है, यहाँ कहीं वो पानी नीचे आकर यहाँ इकट्ठा हो जाता है। ओके, इस इकट्ठा पानी के लिए क्या किया जाता है, फिर बोरवेल लगा दिया यहाँ से, और बोरवेल लगाने के बाद उस बोरवेल से पानी जो है खींच लिया। तो इस तरह होता है। तो धीरे धीरे ये जो पानी यहाँ पर जो इस लेवल पे था वो और नीचे चला गया, फिर वो और नीचे चला जाएगा, और इस तरह से और नीचे चला जाएगा। बट हर चीज़ की एक लिमिट तो होती है। ठीक है, तो ये पानी यहाँ पर ख़त्म हो जाएगा। अच्छा, जब बारिश वगैरह आती है तो वापस बारिश का पानी यहाँ से सीप होता हुआ और फिर दोबारा। अच्छा, जब ये ऊपर जो पानी आता है ये गंदा होता है, लेकिन जैसे जैसे मिट्टी पत्थर रोड़ियों से होता हुआ पानी नीचे जाता है, वो पानी थोड़ा सा साफ़ हो जाता है, गंदगी कम होती है उसमें। हाँ, कुछ एक सॉल्टी चीज़ें हो सकती है, इसीलिए बोलते हैं अलग अलग जगह का पानी अलग होता है। कभी कहीं पानी मीठा लगता है, कभी कहीं कड़वास आती है, कभी कहीं पानी में थोड़ा सा भारीपन महसूस होता है। ठीक है, तो वो अलग अलग चीज़ें हैं, उनको हार्डनेस बोलते हैं, पानी की हार्डनेस, टेम्परेरी या परमानेंट। ओके, तो ये तो थी पानी की बात, और किस तरह पानी जो है नीचे जाता जा रहा है। पानी धरती से पानी निकाल लिया, ग्राउंड में डाल दिया, लेकिन अब निकाला किसी और जगह से है और ग्राउंड में किसी और जगह से डाला है। तो एग्जैक्टली पानी उसी जगह उतनी ही वैल्यू के ऊपर नहीं मिलता है। ग्राउंड वाटर नीचे जाता जा रहा है। ये आज की प्रॉब्लम है। दिस वाज द आर्टिकल। हरियाणा और नॉर्दर्न हरियाणा और पंजाब में ये दिक्कत है। और दिल्ली जैसी जगह में ओवर पॉपुलेशन हो रही है, बहुत ज़्यादा, गुड़गांव है, दिल्ली है, यहाँ पॉपुलेशन हो रही है, बहुत ज़्यादा भीड़ बढ़ रही है, तो ग्राउंड वाटर निकाला जाता है बहुत ज़्यादा। ठीक है, और बस यही दिक्कत है। एक समय ऐसा आएगा कि ग्राउंड वाटर बहुत मुश्किल से आएगा। ठीक है, पानी मिलेगा नहीं। तो उसी के बारे में ये आर्टिकल है, ग्राउंड वाटर के ऊपर। पंजाब एंड हरियाणा आर, पढ़ते हैं, रीड करते हैं। पंजाब एंड हरियाणा आर ऑन दी वर्ज या ऑन दी ब्रिंक। एक वर्ड कल परसों पहले पढ़ा था, ऑन दी वर्ज या ऑन द ब्रिंक का मतलब होता है की कगार पर है। की कगार पर, किसकी कगार पर, एकदम एंड होने की कगार के ऊपर है। पंजाब एंड हरियाणा आर ऑन द ब्रिंक ऑफ ग्राउंड वाटर क्राइसिस। क्राइसिस मतलब मुसीबत, बड़ी मुसीबत, बहुत बड़ी मुसीबत होती है, इसको क्राइसिस बोलते हैं। प्रॉब्लम, थ्रेट, खतरा, ये। तो पंजाब और हरियाणा जो है ऑन द ब्रिंक ऑफ ग्राउंड वाटर क्राइसिस, ग्राउंड वाटर क्राइसिस की बहुत बड़ी मुसीबत की कगार पर है, क्योंकि पानी खत्म होने वाला है। दैट कुड जियोपर्डाइज नॉट ओनली द रीजन्स एग्रीकल्चरल बैकबोन बट ऑल्सो द नेशन फूड सिक्योरिटी। जब भी नॉट ओनली आता है उसके आगे बट ऑल्सो आपको मिलेगा, नॉट ओनली बट ऑल्सो, नॉट ओनली बट ऑल्सो। ना सिर्फ रीजनल, रीजनल मतलब एक जगह,
अब जैसे पंजाब के अंदर थोड़े से किसी गांव के अंदर पानी कम है तो सिर्फ एक उस गांव के पानी की दिक्कत नहीं है, अगर उस गांव से या उस एक इलाके से बहुत मोटा तगड़ा अच्छा गेहूं या चावल वहां से पैदा होकर दिया जाता था तो ये पूरे नेशन के लिए खतरा है, क्योंकि पूरे इंडिया में अगर देखा जाए तो चावल यहीं नॉर्थ पर प्रोड्यूस होता है, नॉर्थ में चावल और गेहूँ, इधर हरियाणा यूपी पंजाब यहीं प्रोड्यूस होता है और साउथ में और बाकी जगह यहीं से ही जाता है। तो अगर यहाँ पर ये चीज़ गड़बड़ हो रही है, निकल कर नहीं आ रहा है, तो वो पूरे देश की फूड सिक्योरिटी की वजह बन जाएगी। जियोपार्डाइज एक वर्ड है, जियोपार्डाइज वर्ड बनता है जियोपार्डी से, जियोपार्डी। और जियोपार्डी कल भी बताया था, जियोपार्डी का आप सिनोनिम लिख सकते हो। जियोपार्डी मतलब होता है खतरा, खतरे के लिए आप क्या क्या लिख सकते हो, जियोपार्डी। एक वर्ड हो गया थ्रेट, थ्रेट मतलब खतरा, एक वर्ड हो गया जियोपार्डी, एक हो गया क्राइसिस, क्राइसिस एक खतरा है, बड़ी मुसीबत ही होता है। और मुझे याद ही नहीं आ रहा, जियोपार्डी, थ्रेट, पेरिल, पेरिल मतलब खतरा, डेंजर, डेंजर मतलब खतरा, तो पेरिल, डेंजर, जियोपार्डी, थ्रेट, ये सब वर्ड हो गए जिनका मतलब होता है खतरा। रीसेंट डाटा फ्रॉम द सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड, ठीक है, ये रीसेंट डाटा एक ग्रुप का नाम है, जब भी किसी ग्रुप का नाम आएगा उससे पहले लगता है द सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड पेंट्स अ पिक्चर। एक और वर्ड है बहुत ज़्यादा आप इस्तेमाल कर सकते हो अपने आंसर राइटिंग में कहीं पर भी। पेंट अ पिक्चर का मतलब होता है शो करना, पेंट अ पिक्चर ऐसा दृश्य दिखाता है, शो करता है। और ग्रिम का मतलब होता है सैड, उदास, खराब, ग्रिम का मतलब होता है सैड। तो एक सैड पिक्चर, एक बड़ी खतरनाक, एक बड़ी ही दुख वाली पिक्चर दिखाता है ये डाटा। क्या है डाटा, देखो, पंजाब स्टेज ऑफ ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन, SOE, ग्राउंड वाटर को एक्सट्रैक्ट करना है, एक्सट्रैक्ट करना मतलब होता है निकालना। तो ग्राउंड वाटर निकालने का जो लेवल है, स्टेज है, स्टैंड्स एट अ स्टैगरिंग 163.76%। स्टैगरिंग का मतलब होता है बहुत खतरनाक, एकदम खतरनाक, एकदम बहुत तगड़े वाले 163.76% के ऊपर पहुंच गया। वाइल हरियाणा फॉलोज क्लोजली, फॉलोज मतलब उसके पीछे पीछे, क्लोजली उसके पास में है, पीछे पीछे और पास में ही है, जिसमें 135.74% है यहाँ पर। दीज फिगर्स इंडिकेट, ये जो फिगर है, फिगर किसी भी नंबर को बोलते हैं फिगर, तो दीज फिगर्स, ये जो नंबर्स हैं, इंडिकेट, शो करते हैं दैट ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन इन दीज स्टेट्स फॉर एक्सीड्स नेचुरल रिचार्ज। नेचुरल रिचार्ज मतलब दोबारा बारिश आएगी और वो जो ग्राउंड वाटर जो यूज हमने कर लिया वो वापस ऊपर आ जाएगा। लेकिन ऊपर तो मान लिया ऊपर इतना आता है और हम उसको खींचते इतना है, तो आया वो 4, ये बिलांद बोलते हैं ना इसको, बालिश्त बिलांद। तो एक बिलांद पानी एक सीजन में ऊपर आया और हमने उसको खींच लिया है 10 बिलांद, तो ये तो बहुत खतरनाक हो गया ना। डाल आप 1 गिलास रहे हो, ले रहे हो आप 2 गिलास 10 गिलास, तो वो चीज़ खाली हो जाएगी, है ना, पानी की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो दीज फिगर्स इंडिकेट दैट ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन इन दीज स्टेट्स फार एक्सीड मतलब बहुत हाई लेवल का, बहुत ऊपर है नेचुरल रिचार्ज से, पुशिंग एक्विफर्स टू क्रिटिकल डिप्लीशन लेवल्स। ये जो मैंने यहाँ पिक्चर बनाई थी, नहीं बनाई, पीछे बनाई थी, हाँ, ये जो नीचे जहाँ पर ये ग्राउंड वाटर है इस लेवल के ऊपर, यहाँ नीचे इसी लेवल को, इसी पानी को बोलते हैं एक्विफर, जो नीचे पानी है, एक्विफर, ठीक है। क्या स्पेलिंग है इसकी, AQUIFER, ओके, AQUIFER, एक्विफर। तो जो एक्विफर है नीचे वो क्या हो रहे हैं, पुशिंग देम टू अ क्रिटिकल डिप्लीशन लेवल्स। डिप्लीशन मतलब भी होता है एंड, डिप्लीशन मतलब एंड, खत्म, बिल्कुल एकदम, डिप्लीट करना, खराब होना, खराब होना, डिप्लीट होना, डेटीरियोरेट होना, बिगड़ना, खराब होना। और क्रिटिकल मतलब होता है सीरियस, क्रिटिकल, सीरियस, सीवियर, इन सब का मतलब सीरियस होता है। सीरियस के लिए सीरियस, ओके, सीवियर, क्रिटिकल, ये सब वर्ड है। तो बड़े ही सीरियस लेवल के ऊपर आ गया है ग्राउंड वाला, ठीक है। तो इसके ऊपर दोबारा पढ़ते हैं क्या इसमें, पंजाब एंड हरियाणा आर ऑन द ब्रिंक ऑफ ग्राउंड वाटर क्राइसिस। पंजाब और हरियाणा जो है ग्राउंड वाटर के खत्म होने की कगार पर है। दैट कुड जियोपर्डाइज, जो खतरे में डाल रहा है, जियोपर्डाइज कर रहा है मतलब खतरे में डाल रहा है, नॉट ओनली रीजन्स एग्रीकल्चरल बैकबोन, सिर्फ उस रीजन की बैकबोन को खतरे में नहीं डाल रहा है, बट ऑल्सो द नेशंस फूड सिक्योरिटी, पूरे नेशन की फूड सिक्योरिटी को खतरे में डाल रहा है।
Recent data from the central ground water board paints a grim picture. जो recent अभी डाटा आया है वो एकदम बड़ी घटिया सी, बड़ी गंदी सी पिक्चर पेंट कर रहा है इस पानी वाली प्रॉब्लम की, बड़ी दुख वाली पिक्चर पेंट कर रहा है, बड़ा दुख दिखा रहा है। क्या दिखा रहा है कि पंजाब स्टेज ऑफ ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन stands at a staggering 163.76%। पंजाब 163.76% के ऊपर, स्टैगरिंग मतलब सीरियस, ठीक है। while हरियाणा follows closely with 135.74%। and these figures indicate, ये figures indicate करती हैं that ground water extraction in these states far exceeds, बहुत हद पार exceed कर रहा है, बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है नेचुरल रिचार्ज से। उनका जो नेचुरल रिचार्ज उससे बहुत ऊपर है। पुशिंग एक्वाफर्स टू क्रिटिकल डिप्लेशन। पुशिंग मतलब प्रेशर देना, कि एक्वाफर के ऊपर इतना प्रेशर आ गया कि वो भाई बहुत नीचे चला गया, क्रिटिकल डिप्लेशन रीजन के ऊपर वो आ गया है। द क्राइसिस मतलब मुसीबत, प्रॉब्लम। द क्राइसिस इज प्राइमरीली ड्रिवन बाय का मतलब है कॉज्ड बाय। जो ये मुसीबत है प्राइमरीली मतलब मेनली जो है, मेन जो रीजन है, particularly the crisis is mainly driven by the cultivation of paddy। तो पैडी के कल्टीवेशन से हो रहा है पंजाब हरियाणा की जगह में। ए वाटर गजलिंग क्रॉप, गजल मतलब होता है ठूस के भर लेना एकदम से जल्दी। जैसे आपको कोई बढ़िया सी टेस्टी आपको शेक या कोई और ऐसी चीज़ मिली, आपने एकदम से दर करके पी लिया या खा लिया, तो तुरंत फटाफट खाना या फटाफट पीना कहलाता है गजलिंग। ओके, eat and drink or eat speedily, ठीक है। तुरंत एकदम धड़ाधड़ करके बिना रुके खाना, जिसको बोलते हैं गजलिंग। तो जो पैडी है, पैडी क्या है? वाटर गजलिंग क्रॉप, जो पानी को तुरंत पी जाती है। अच्छा, कुछ ऐसी गाड़ियां नहीं होती, कुछ गाड़ियां, कुछ बाइक वगैरह, उसको बोलते हैं यार ये तो बिल्कुल तेल को तो पी जाती है, तेल को, ठीक है। तो उनकी एवरेज या माइलेज कम होती है ना, 5, 6, 10 की, 12 की, इस तरह से एवरेज हो गाड़ियों की। और बाइक वगैरह में 20, 22, 25 हो। बहुत अच्छी बाइक नॉर्मल होती है तो बोलते हैं भाई 25, 30, 40 चल जाती है। जनरल से कोई बाइक हो गई बहुत हाई फाई, तो वो बहुत ज़्यादा तेल पीती है, तो वो तेल के लिए क्या हो जाएगी? ऑयल गजलिंग बाइक या ऑयल गजलिंग कार हो जाएगी। ऑयल गजलिंग धड़ाधड़ पी जाती है तुरंत। Okay, so a water guzzling crop that dominates Punjab's agricultural landscape due to assured procurement and subsidies। ऐसा इसलिए कि पंजाब में बोला गया कि तुम्हें भाई प्रोक्योरमेंट मतलब पैसा, यहाँ पर खरीदा जाएगा तो आपको बदले में पैसा मिलेगा। तो अश्योर्ड प्रोक्योरमेंट है कि आपसे पक्का खरीद ली जाएगी और आपको बढ़िया से सब्सिडीज और पेमेंट वगैरह बढ़िया दी जाएगी। इसलिए पंजाब के लोग पैडी को ज़्यादा लगाते हैं। तो घूम फिर कर ये बात हो रही है गवर्नमेंट के बारे में कि पंजाब की गवर्नमेंट और नेशनल गवर्नमेंट, उन्होंने बोला है कि भाई तुम लगाओ, पैडी लगाओ, तुम बढ़िया मिलेगा तुम्हें माल, ठीक है। डिस्पाइट मतलब होता है के बावजूद भी, डिस्पाइट के बावजूद भी, किसी के बावजूद भी, ऐसा काम करने के बावजूद भी, के बावजूद भी, के बावजूद भी। तो डिस्पाइट एफर्ट्स करने के बावजूद भी, क्या एफर्ट? टू प्रमोट ऑल्टरनेटिव्स लाइक मेज और पल्सेस। मेज होता है भुट्टा, पल्सेस होती है दालें। फार्मर्स रिमेन हेसिटेंट, फार्मर हिचकिचाते हैं। उनको जब ये बोला गया, मोटिवेट किया गया कि भाई तुम बार बार पैडी मत लगाओ, बहुत पानी की रिक्वायरमेंट हो रही है, अब मेज लगाओ और पल्सेस, दाल वगैरह कुछ ऐसी चीज़ लगाओ, ठीक है, अरहर है और जो भी दाल है वो लगाओ जो यहाँ पर होती है। लेकिन फार्मर्स रिमेन हेसिटेंट, फार्मर्स हिचकिचाते हैं। साइटिंग इनएडिक्वेट मिनिमम सपोर्ट प्राइस। साइटिंग मतलब होता है बताना, साइट करना मतलब बताना, टेल, ठीक है। साइटिंग बताते हुए, इनएडिक्वेट मिनिमम सपोर्ट प्राइस, जो एमएसपी है वो बोल रहे हैं कि इनएडिक्वेट मिलेगा, हमें कम एमएसपी मिलेगा बाकी चीज़ों पे, इसलिए भाई अपन तो नहीं लगाएंगे ये सब चीज़ें, हम तो चावल ही लगाएंगे, ऐसा वहाँ के लोगों का कहना है। एंड प्रोक्योरमेंट गारंटी, तो प्रोक्योरमेंट गारंटी भी क्या है, वो भी नहीं मिलेगी, ऐसा वो लोग कह रहे हैं। प्रोक्योरमेंट गारंटी नहीं है, इनएडिक्वेट मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, तो इसलिए हम यही लगाएंगे। एज ग्राउंड वाटर लेवल प्लमेट मतलब होता है गो डाउन क्विकली। एज ग्राउंड वाटर प्लमेट, जैसे जैसे ग्राउंड वाटर प्लमेट कर रहा है, तुरंत क्विकली नीचे जा रहा है, दे आर एक्सपेक्टेड टू ड्रॉप बिलो 300 मीटर्स बाई 2039 इन पंजाब में 2039 तक 300 मीटर से भी नीचे चला जाएगा।
क्योंकि वो प्लमेट कर रहा है, प्लमेट मतलब नीचे जा रहा है, क्विकली नीचे जा रहा है। उसके बाद नीचे जाने के बाद क्या होगा, द क्वालिटी ऑफ वाटर डेटीरियोरेट्स, वाटर की जो क्वालिटी है वो डेटीरियोरेट हो रही है। डेटीरियोरेट मतलब खराब होना। रेंडरिंग इट अनफिट, रेंडर मतलब होता है छोड़ना है, करना, रेंडर मतलब आप लिख सकते हो करना। रेंडरिंग इट अनफिट, उसको अनफिट छोड़ रही है, पानी को अनफिट कर रही है फॉर बोथ इरिगेशन एंड ड्रिंकिंग। तो पानी जब बहुत नीचे चला जाएगा तो बहुत नीचे का पानी ना तो पीने के लिए अच्छा होगा ना ही इरिगेशन के लिए अच्छा होगा। हम जनरली बोल देते हैं कि पानी कहाँ ही जाएगा, इतने बड़े बड़े समुद्र हैं, इतना ज़मीन में पानी है, लेकिन जो पानी है और जो पानी फिलहाल मिल रहा है उन दोनों में फ़र्क है। एक बार फिर से इसको पढ़ते हैं, लेट्स रीड इट अगेन। द क्राइसिस इज प्राइमरली ड्रिवन बाय कल्टीवेशन ऑफ पैडी, जो ये क्राइसिस है ये मेनली पैडी के कल्टीवेशन की वजह से। ए वाटर गजलिंग क्रॉप, पैडी क्या है, वाटर गजलिंग क्रॉप है, पानी को सूड़ के बढ़िया से पीने वाली क्रॉप है। दैट डोमिनेट्स, डोमिनेट करना मतलब सबसे ज़्यादा रहना। जो पूरे पंजाब में सबसे ज़्यादा कौन सी क्रॉप है, ये वाली चावल वाली। और पंजाब एग्रीकल्चरल लैंडस्केप, लैंडस्केप मतलब बोल सकते हो एरिया, पंजाब के जो एग्रीकल्चर का एरिया है वहाँ पर ये वाली क्रॉप ज़्यादा है। क्यों है ये क्रॉप ज़्यादा, ड्यू टू अश्योर्ड प्रोक्योरमेंट एंड सब्सिडीज़। ठीक है, इस वजह से कि उनकी प्रोक्योरमेंट अश्योर है कि अश्योर पक्का उनसे खरीदा जाएगा, पक्का उनको पैसा मिलेगा और बदले में सब्सिडीज में मिलेगी। लेकिन डिस्पाइट एफर्ट्स टू प्रमोट ऑल्टरनेटिव्स, बाकी चीज़ों, ऑल्टरनेटिव मतलब दूसरा, कि मेज लगा लो, कि पल्सेस लगा लो, फार्मर्स रिमेन हेजिटेंट, फार्मर्स क्या है, हेजिटेंट है, हिचकिचा रहे हैं। क्यों हिचकिचा रहे हैं, साइटिंग ये बताते हुए, साइट करना मतलब बताना, CITE साइटिंग, ये बताते हुए कि इनएडिक्वेट मिनिमम सपोर्ट प्राइस एंड प्रोक्योरमेंट गारंटीज, कि पेरेंट जो इनएडिक्वेट मतलब होता है सही, इनएडिक्वेट मतलब होता है जो सही नहीं है, कि जो MSP हमें मिलेगा वो सही नहीं मिलेगा और जो गारंटी हमें उसकी वो भी सही नहीं मिलेगी। ठीक है, ऐसा कहते हुए उन्होंने मना कर दिया। एज ग्राउंड वाटर लेवल प्लमेट, प्लमेट मतलब नीचे सडनली जाना, जैसे जैसे ग्राउंड वाटर जो नीचे नीचे जा रहा है, दे आर एक्सपेक्टेड टू ड्रॉप बिलो 300 मीटर्स बाई 2039, 2039 तक बहुत जल्दी तुरंत नीचे चला जाएगा। एंड दे आर, उसके बाद क्या होगा, द क्वालिटी ऑफ वाटर डेटीरियोरेट्स, क्वालिटी ऑफ वाटर भी धीरे धीरे क्या होती जा रही है, डेटीरियोरेट। डेटीरियोरेट होना मतलब खराब होना, खराब होना, वर्सन होना। रेंडरिंग इट अनफिट, रेंडर करना मतलब छोड़ देना, अनफिट करके छोड़ देगी ये दिक्कत, ये जो प्रॉब्लम हो रही है। किसके लिए कैसा पानी मिलेगा फिर, ना तो इरिगेशन के लिए अच्छा मिलेगा ना ही ड्रिंकिंग के लिए अच्छा मिलेगा। अनफिट मतलब खराब। आगे चलते हैं। इन एडिशन टू एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस, इन एडिशन मतलब होता है के अलावा या के साथ साथ, एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस के साथ साथ, एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस के अलावा रैपिड अर्बनाइजेशन, अर्बनाइजेशन मतलब होता है शहरीकरण, शहरीकरण, जैसे दिल्ली गुड़गांव एकदम बिल्कुल बढ़े जा रहे लोग, वहां पर करोड़ों लाखों पता नहीं कितने सारे लोग हैं वहां पर, रैपिड हो रहा है, रैपिड मतलब तुरंत बढ़ रहा है। एंड इंडस्ट्रियल ग्रोथ हैव एग्जैसरबेटेड द क्राइसिस, एग्जैसरबेट मतलब होता है खराब करना, खराब मतलब जो पहले से ही खराब है उस खराब को और खराब करना आप बोल सकते हो। ठीक है, और ज्यादा खराब करना है ना, खराब को और बिगाड़ना। Cities like Gurgaon and Faridabad in Haryana have been drawing more than double their extractable groundwater, highlighting the unsustainable pressure on the vital resource. Vital मतलब important, तो ये जो vital resource है, ये जो important resource है पानी, इसके ऊपर बहुत हाई लेवल का प्रेशर डाल रखा है गुड़गांव, हरियाणा में गुड़गांव पंजाब जैसी जगह ने, गुड़गांव और फरीदाबाद जैसी जगह ने, जो बहुत ज़्यादा पानी निकाल रहा है, कितना डबल निकाल रहा है। ठीक है, उनको एक पॉइंट के ऊपर बोल रखा है कि भाई आपको सपोज 2 गिलास पानी निकालना है और वहाँ से वो निकाल रहे हैं कितना, 4 गिलास, डबल गिलास में जनरली बोल रहा हूँ, बट ये बहुत हजार लीटर्स में आती है सारी चीजें। द स्टेट गवर्नमेंट अलॉन्ग विद द सेंटर मस्ट अर्जेंटली इंप्लीमेंट मेजर्स, मेजर मतलब होते हैं स्टेप्स। तो जो गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट और हरियाणा गवर्नमेंट, इन दोनों को मिलकर जरूर कोई अर्जेंट स्टेप्स लेने चाहिए। क्या करने के लिए, इस चीजों को रोकने के लिए। सच एज एक्सपेंडिंग कैनल बेस्ड इरिगेशन, क्या क्या स्टेप्स, कैनाल बेस्ड इरिगेशन के ऊपर काम करना चाहिए। इंसेंटिवाइज क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन को इंसेंटिवाइज करना मतलब होता है प्रमोट करना।
कि ये बोलो कि भाई तुम अगर पैडी बार बार पैडी लगाओगे तुम्हें इतना पैसा नहीं मिलेगा, तुम अगर ये लगाओगे तुम्हें इतना मिलेगा, ये लगाओगे, तो उन सब चीज़ों से लोग दूसरी दूसरी चीज़ों को लगाएंगे और बार बार उन्हें पानी की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। तो प्रमोट करो क्रॉप को डाइवर्सिफाई करना, डाइवर्सिफिकेशन, बदल बदल कर क्रॉप्स लगाना, एंड ensuring robust water pricing mechanism। और जो कोई भी आदमी कहीं भी गड्ढा खोद के मतलब जमीन में बोरिंग करके पानी निकाल रहा है उसके लिए रोबस्ट मतलब तगड़ा सा वाटर प्राइसिंग मैकेनिज्म भी बनाना चाहिए कि भाई आप अगर इतना पानी इतने में निकालते हो तो उसका बिल वगैरह बढ़िया सा मोटा तगड़ा बिल भी है। जैसे बिजली आप यूज़ करते हो तो बिजली का आपको बिल भरना पड़ता है ना। बहुत सारे लोग हम देख रहे हैं वो पानी यूज़ करें बट उनका पानी का बिल नहीं भरना पड़ता, इसीलिए दे आर वेस्टिंग वाटर। अगर पानी का बिल भरना पड़े, कोई एक गिलास भी कोई वेस्ट नहीं करेगा। ऑस्ट्रेलिया जैसी कंट्रीज में प्रीपेड है पानी भी, पहले आपको रिचार्ज करना पड़ेगा, पैसे पे करने पड़ेंगे, फिर आपके पास उतना ही लीटर पानी आएगा महीने का। आपने महीने का 100 लीटर का आपने रिचार्ज कर रखा है तो 100 ही मिलेगा। अब उसको आप नहाओ, धो, पियो, पौधों में डालो, वो आपकी मर्जी है। समझ रहे हैं? और क्या करना है, मैकेनिज्म को इसको बढ़ोतरी देनी है, रोबस्ट मैकेनिज्म करना है, प्राइस मैकेनिज्म, और उसके बाद डिस्करेज ओवर एक्सट्रैक्शन, ताकि ओवर एक्सट्रैक्शन डिस्करेज हो मतलब खराब, डाउन हो, लोग डरे कि एक्सट्रैक्शन ओवर ना हो, बहुत ज़्यादा ना निकालें। ओके, आगे फिर से एक बार रिपीट करते हैं। देखो इन तो अभी तक हमें क्या पढ़ रहे थे कि एग्रीकल्चर वाले बहुत पानी यूज कर रहे हैं, पैडी वगैरह वाले हैं बहुत यूज कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर है अर्बनाइजेशन एंड इंडस्ट्रियल ग्रोथ। तो इन एडिशन टू एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस, एग्रीकल्चरल की प्रैक्टिसेस के अलावा या उनके साथ साथ रैपिड अर्बनाइजेशन एंड इंडस्ट्रियल ग्रोथ हैव एक्सेसरबेटेड द क्राइसिस। उसने क्राइसिस को एक्सेसरबेट कर दिया। जो पहले से ही बिगड़ रहा है, क्राइसिस तो बिगड़ना नहीं होता है, बिगड़ती हुई प्रॉब्लम, उस मुसीबत को और बढ़ा दिया है। Cities like Gurgaon, Faridabad in Haryana have been drawing more than double their extractable water, groundwater। जितना वो ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं तो उसका वो डबल एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। हाईलाइटिंग दी, हाईलाइट करना मतलब होता है जोर देना, या फिर हाईलाइटर तो पता ही है ना आपको, एक पेज के ऊपर अगर आप हाईलाइटर चलाते हो तो पूरी बुक के अंदर से जिस लाइन के ऊपर आपने हाईलाइटर कर रखा है, अगर आपने वो पेज ओपन किया तो आपको वही लाइन सबसे पहले दिखती है। तो सामने लाना बोल सकते हो। हाईलाइट करना मतलब सामने लाना, सामने लाना, वो चीज़ जो छुपी हुई है उसको सामने ले, उजागर करना, एक तरह से शो करना, ब्राइट करना, उसके ऊपर लाइट डालना, प्रकाश डालना। तो हाईलाइटिंग द अनसस्टेनेबल प्रेशर ऑन दिस वाइटल रिसोर्स। पानी, बिजली, हवा, पत्थर, ये सारी चीज़ें रिसोर्सेज हैं। तो इसमें से जो वाटर एक बहुत ज़रूरी रिसोर्स है, इसके ऊपर बहुत तगड़ा प्रेशर पड़ रहा है और वो चीज़ दिखा रही है ये दिक्कत हमें। द स्टेट गवर्नमेंट अलॉन्ग विद सेंटर, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट मस्ट अर्जेंटली इंप्लीमेंट, अर्जेंटली मतलब तुरंत इंप्लीमेंट करो, मेजर्स वगैरह को लगा दो, जैसे कि एक्सपेंडिंग कैनाल बेस्ड इरिगेशन, कैनाल बेस्ड इरिगेशन को बढ़ोतरी दो, कैनाल्स वगैरह चालू करवाओ। एंड इंसेंटिवाइजिंग क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन को मोटिवेट करो, लोगों को मोटिवेट करो कि बोलो कि इनसे आप अपनी क्रॉप्स को चेंज कर करके लगाओ। एंड एंश्योरिंग रोबस्ट वाटर प्राइसिंग मैकेनिज्म, और वाटर प्राइसिंग मैकेनिज्म एक सॉलिड सा लगाओ कि लोग ब्रेक ना कर सकें और जितना पानी यूज करोगे आपको उसका पैसा देना पड़ेगा। टू डिस्करेज ओवर एक्सट्रैक्शन, ताकि ओवर एक्सट्रैक्शन क्या किया जा सके, डिस्करेज, कम किया जा सके, लोग पानी बहुत ज़्यादा ना बहाएं, ना निकालें। आगे चलते हैं, आखिरी पेज, डरने का नहीं। द जल शक्ति अभियान, देखो द जल शक्ति अभियान में एक प्रोग्राम का नाम हो गया, उससे पहले क्या लगे द। एंड अटल भूजल योजना हैव लेड द ग्राउंड वर्क फॉर रेन वाटर हार्वेस्टिंग एंड एक्वाफर मैनेजमेंट। तो ये जो दो प्रोग्राम हैं, जल शक्ति अभियान एंड अटल भूजल योजना, इन दोनों ने लेड मतलब रखना, फाउंडेशन रखना, बनाना, ग्राउंड वाटर को ग्राउंड वर्क, लेड द ग्राउंड वर्क, उन्होंने ग्राउंड वाटर रखा है, शुरू किया है, किसके लिए, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, रेन वाटर को बचाना, साफ करना, ताकि वो एटलीस्ट पीने में ना यूज हो तो कपड़े वगैरह धोने में, उसमें एग्रीकल्चर में यूज हो सकता है। एंड एक्वाफर मैनेजमेंट, जो नीचे, जो जमीन के नीचे, जो एक्वाफर मैंने बताया था ना, नीचे जहाँ पानी रहता है, ग्राउंड वाटर बेड, वो एक्वाफर के मैनेजमेंट के लिए भी। बट अनफॉर्चुनेटली देयर इम्पैक्ट रिमेन्स लिमिटेड। अनफॉर्चुनेटली मतलब होता है दुर्भाग्यवश, उनका जो इम्पैक्ट है, इम्पैक्ट मतलब क्या होता है, असर, प्रभाव, है ना, उनका जो प्रभाव है उनके काम का, जो वो काम कर रहे हैं वो ऐसे ही लिमिटेड है, एक लिमिटेड एरिया में, पूरे देश में, पूरे बड़े इलाके में नहीं है। इट रेजेस क्वेश्चंस, इससे सवाल उठते हैं, किसके ऊपर सवाल उठते हैं, ओवर द एबिलिटी ऑफ द टू स्टेट्स टू रिवर्स द अलार्मिंग डिक्लाइन,
इससे सवाल उठ रहे हैं कि जो ये अलार्मिंग डिक्लीन, डिक्लीन मतलब होता है खात्मा, कमी, तो ये जो कमी होने वाली है पानी की, जो अलार्मिंग है, अलार्मिंग मतलब सीरियस, एक ऐसी कमी जिसके बाद बहुत भयंकर बीमारी फैल जाएगी, बहुत भयंकर दिक्कत आ जाएगी एक तरह से, ठीक है, उसको रिवर्स करना है। इसके ऊपर सवाल उठते हैं कि क्यों रिवर्स नहीं हो रहा है। विदाउट इमीडिएट एंड कंसर्टेड एक्शन, कंसर्टेड मतलब होता है कंक्रीट, कंक्रीट एक्शन एकदम सॉलिड, और इमीडिएट तुरंत और सॉलिड एक्शन के बिना ग्राउंड वाटर क्राइसिस कुड स्पाइरल इनटू, स्पाइरल इनटू मतलब होता है चेंज इनटू, चेंज इनटू बदल जाना। किसमें चेंज हो जाएगा, जो ये वाटर, ग्राउंड वाटर की जो अभी जो मुसीबत आ रही है, ये चेंज इनटू अ नेशनल इमरजेंसी, ये नेशनल इमरजेंसी बन जाएगी। थ्रेटनिंग लिवलीहुड, थ्रेटनिंग मतलब वही खतरे में डालना, लिवलीहुड, लिवलीहुड अपना जीवन यापन, एंड फूड सिक्योरिटी, फूड सिक्योरिटी को और जीवन यापन को खतरे में डाल देगी। इट इज टाइम फॉर पॉलिसी मेकर्स टू एक्ट डिसीसिवली, डिसीसिवली मतलब तगड़े डिसीजन के साथ प्लान करो, जो भी पॉलिसी मेकर्स हैं, जैसे अपना थिंक टैंक वगैरह, ये सारी चीज, टू प्रोटेक्ट दिस इररिप्लेसेबल रिसोर्स। इररिप्लेसेबल मतलब एक ऐसा रिसोर्स है पानी जिसको आप बदल नहीं, ऐसी चीज नहीं है इस दुनिया में, कोई ऐसी चीज नहीं कि आपकी प्यास लग रही है और आप पानी की जगह कुछ और इस्तेमाल कर लो, और जो सस्ता भी आए पानी की तरह, महंगा ही आएगा कुछ ना कुछ। रिसोर्सेज इवन एज द अफेक्टेड स्टेट फॉर फेस इम्पेंडिंग बैरननेस, ठीक है। आगे इम्पेंडिंग मतलब आती हुई, इम्पेंडिंग आती हुई, बैरननेस मतलब बंजर, बंजरता बोल सकते हो। बैरन मतलब क्या होता है, बंजर। एक तो जमीन होती है जहां पेड़ पौधे आप लगा सकते हो, एक जमीन जहां पर पेड़ पौधे आप लगाओगे पेड़ पौधे लगेंगे नहीं, तो जहां पेड़ पौधे नहीं लगेंगे वहां पर बैरन हो जाएगी वो जमीन। तो जब पानी ही नहीं बचेगा तो सारी जमीन बैरन हो जाएगी, कुछ मिलेगा नहीं, खाना पीना पूरी फूड सिक्योरिटी गायब, ठीक है। तो एक बार फिर से रीड करते हैं लास्ट वाले को, क्या क्या, द जल शक्ति अभियान एंड अटल भूजल योजना हैव लेड द ग्राउंड वर्क फॉर रेन वाटर हार्वेस्टिंग एंड एक्वाफर मैनेजमेंट। तो जल शक्ति अभियान और अटल भूजल योजना, इन दोनों ने मिलकर क्या किया है, ग्राउंड वर्क शुरू कर दिया है रेन वाटर हार्वेस्ट करने का, एक्वाफर मैनेजमेंट का। बट लेकिन अनफॉर्चुनेटली देयर इम्पैक्ट रिमेन्स लिमिटेड, कि उनका जो इम्पैक्ट है वो लिमिटेड है। इट रेजेस क्वेश्चन, और इस बात से क्वेश्चन उठता है कि जो एबिलिटी है इन दोनों स्टेट्स की वो रिवर्स करने की, ये जो मुसीबत आने वाली इसको उल्टी डायरेक्शन में ले जाओ, पानी को बढ़ाओ, सेविंग बढ़ाओ, यूज जो फालतू का यूज है इसको कम करो। विदाउट इमीडिएट एंड कंसर्टेड एक्शन, एक सॉलिड और इमीडिएट एक्शन के बिना द ग्राउंड वाटर क्राइसिस कुड स्पाइरल इनटू अ नेशनल इमरजेंसी। अगर ऐसा नहीं होता है तो ये नेशनल इमरजेंसी में परिवर्तित हो जाएगी, स्पाइरल इनटू बदल जाएगी, धीरे 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 किस में कन्वर्ट हो जाएगी, नेशनल इमरजेंसी में। थ्रेटनिंग लिवलीहुड एंड फूड सिक्योरिटी, खतरे में डाल देगी फिर लिवलीहुड को भी और फूड सिक्योरिटी की। सो इसलिए राइटर बोलना चाह रहा है, इट इज टाइम फॉर द पॉलिसी मेकर्स टू एक्ट decisively to protect the irreplaceable resources even as the affected places even as the affected state face impending barrenness, ठीक है। बेशक जो अफेक्टेड स्टेट हैं, जगह है, वो impending barrenness को फेस करते हैं, बट इसके बावजूद भी पॉलिसी मेकर को कुछ तो तरीका प्रोटेक्ट करने का लेना पड़ेगा। सो इट वॉज ऑल अबाउट टुडेज आर्टिकल। कुछ वर्ड हैं आई वुड लाइक टू आस्क। पहला वर्ड यहीं पूछ रहा हूं मैं आपको, जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। जियोपर्डाइज वर्ड था, जियोपर्डाइज। मैंने तो इसको लेपर्ड से याद कर रखा है। देखो लेपर्ड की स्पेलिंग क्या होती है, लियोपार्ड, LEOPRD, कुछ लेपर्ड होती है, जियोपार्ड हो गया, लेपर्ड जियोपार्ड, तो ये जियोपार्डी है, जियोपार्डी, जियोपर्डाइज। और दूसरा एक और वर्ड हम पूछेंगे आपसे, आपको जो बताना होगा वो यही है, स्पाइरल इनटू, स्पाइरल इनटू, स्पाइरल इनटू। इन दोनों वर्ड के मतलब बताइए। ओके, राइट इन द कमेंट बॉक्स बिलो, शेयर एंड वॉच डेली बिकॉज English plays a great role in enhancing your vocabulary for any exam you're going to see. It will surely help you. Okay? शुरू में आप देख देख के पढ़ो, after some time, लगभग 5-7 महीने बाद, 6 महीने बाद, you need not any kind of help. आप बस देखोगे, आपको बहुत सारे वर्ड ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगे। आप बस देखोगे, आपको समझ में आ जाएगा, समझ में आ जाएगा, अपन के आंसर दे सकते हो। That's all. Thank you very much. Have a great time ahead.